विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। आइए आज चुल्ल वेदले सूक्त प्रकाशित करेंगे। चुल्ल वेदले सूक्त ये बुद्ध शासन में बहुत अपने में महानुभाव रखने वाला है और ये चुल्ल वेदले धर्म प्रज्ञावान लोगों के लिए परीक्षित है। जैसे ये सूत्र बताने का तात्पर्य है ऐसा है, जैसे अधिकांश लोग हमारे पास आते हैं या जैसे हवा चलती वैसा पत्ती हिलते हैं, तो अधिक लोग आके हमको यही बोलते हैं अमुक अमुक ना वो तो निर्वाण की डुबकी लग गई। ऐसे कितने लोग मिलते हैं, हम तो मार्गगामी है, हमने तो इतना ध्यान किया, ऐसे बोलने वाले आते हैं। तब हम लोगों को ये चुल्ल वेदले के बारे में बताते हैं या उनको देखकर कोई प्रति प्रश्न करते तो उनके पास कोई धर्म ही नहीं होते। और कोई ये काल चलता है वैसे चलता है लोग, तो ये बहुत अधिक लोग कोई ऐसे समझने वाले भी है जो तो कभी कभी हमने ये चुल्ल वेदले मुझे भी इतना नहीं आता है परफेक्टली, फिर भी हम बताने का प्रयास करते हैं। जो नहीं बताने की तुलना से थोड़ा प्रयास तो करते हैं, इसका मतलब ऐसा है। फिर भी ये चुल्ल वेदले सूत्र एक अनुभूति का है। जो अनुभव करने वाले लोग हैं, जहां तक अनंत कैटेगरी के हैं, जो संज्ञा वेदी निरोध समापति करने वाले लोग, उसको भला समझ सकता है वो लोग, क्योंकि उसके शब्द शब्द उसको अनुबोधित है। जो लोगों को ये अनुभव नहीं, उसको क्या ये हवा जैसा लगेगा, इधर से हवा आई और उधर चला गया। तो इसी कारण ये सूत्र का इतना महत्व होता है। ये सूत्र जो प्रज्ञाकारी लोग हैं, यानी जो पहुंचे हुए लोग, यही लोगों को ये सूत्र परीक्षित है। फिर भी लोग अधिकांश आते हैं, तो हम तुलना करके परीक्षित करेंगे। जैसे चुल्ल वेदले, तो चुल्ल वेदले का धर्म जैसे बुद्ध शासन में जो 8 अद्भुत धर्म होते हैं, चुल्ल कोई भी वेदले, जो कोई मनुष्य संज्ञा वेद निरोध समापति अभ्यासत है, अभ्यास करने वाला, उसकी जो पार्श्वभूमि है पूर्व अन्य जन्म से आई हुई है, तो उसके जितने धर्म रिलेटेड होते हैं, ये धर्म को बोला गया वेदल्य। वेदना का जो अनुभव करता, जो भी हम लोग वेदना सुख या दुख अनुभव करता है, तो उसकी मूल पार्श्वभूमि होती है क्या नहीं होती, अन्य जन्म से सपोर्ट करने वाले धर्म चित्त स्कंद, तभी ये वेदना। लेकिन कोई कोई लोग वेदना अनुभव करता है, उसके चित्त स्कंद सत्कार शब्द का नॉलेज भी नहीं होता है, ऐसे भी लोग पाए जाते हैं। तो ऐसे दुनिया में चलता है। तो ये सूत्र कोई भी मनुष्य अगर अभ्यास करने वाला है, परीक्षित है, जो जानने वाला इच्छा रखता है या दुख मुक्ति के लिए इच्छा करता है, तो ये धर्म उसको सुनकर कोई मनुष्य अपना भला जानते हुए अपने में अपना अपना उद्देश्य हो तो परीक्षण कर सकता है। तो इसलिए चुल्ल वेदले सूत्र से पहले हम अद्भुत कौन से धर्म में बताते हैं। तो बुद्ध शासन में सूत्र होते हैं बड़े बड़े, कोई बड़े बड़े बुद्ध ने उपदेश के व्याख्या होते, उसको सूत्र होते हैं। वो सूत्र, ये सूत्र होने के बाद उसको आने उसको निरुक्ति से भाष्य करना, बोलना पड़ता है या पठन पाठन करना पड़ता है। गेय दूसरा धर्म। तीसरा गाथा, जो बड़े बड़े सूत्र है उसको गाथाबद्ध किया जाता है। जैसे सूत्र निपात के जो करणीय पाठ सूत्र है, रतन सूत्र है, बहुत अधिकांश 250 के ऊपर ज्यादा सूत्र है। तो बड़े बड़े जो वचन है बुद्ध से लंबे लंबे बहुत समय के, उसको संक्षिप्त करके गाथाबद्ध किया जाता है। गाथाबद्ध करने से वो मुखदगत हो जाता है और उसकी फिर व्याख्या अर्थकथाएं बताई जाती है। तो ये गाथा तीसरा। चौथा होता है इति उत्तर। कोई भी बुद्ध ने जो धर्म प्रकाशित किया वो कब, कहां, किसको, कौन से बैकग्राउंड में, कौन सी वस्तु स्थिति में, कौन से काल में उपदेश किया, ये सब बाय कंप्लीट बताना पड़ता है। उसका नाम है इति उत्तक। इति उत्तक और उदानी ग्रंथ अभी भी त्रिपिटक में संग्रहित है। देखो, कोई भी आए और कोई भी अपने वचन बुद्ध के बोलकर अपने वचन डाल देता है, लोगों को कोई मालूम नहीं बुद्ध जीवनी, तो लोग हाथ से हाथ मिलाता है, क्योंकि कोई ऐसे धर्म होते हैं कि बिना कारण से भी सुख लगने वाले होते हैं। हाँ, फिर इति उत्तक। बाद में होता है व्याकरण व्यंजन। बुद्ध शासन में व्याकरण व्यंजन का बड़ा महत्व दिया जाता है। व्याकरण व्यंजन से पूरा धर्म प्रकाशित किया जाता है। अभी भी बुद्ध के वचन अंग्रेजों में वर्ष न मिलने से अभी भी लोग समझ में नहीं आता है।
अभी के मेमोरी में एक्सेप्ट नहीं कर सकती, इतने बड़े बड़े शब्द है, इतने इतने व्याकरण व्यंजन के साथ। जैसे विशुद्धि मार्ग के देखे वचन बुद्ध घोष के, हाँ इतने वो वचन दिमाग में नहीं जाता है, क्योंकि अभी के काल में मेमोरी और उस समय की मेमोरी में बहुत फर्क होता है। इसी कारण अभी के काल में इतना बल नहीं है बुद्ध के वचन को जानना है, परीक्षण करना। फिर भी लोग, जो भी लोग है प्रयास करने वाले हैं, ये धन्य है। तो देखो ये होता है व्याकरण व्यंजन की बात। अभी बहुत सारे लोग पीएचडी बुद्ध वचन पाली में पीएचडी करता है, तो व्याकरण व्यंजन आता है उसमें। हाँ, फिर उदान, उदान जैसे बुद्ध के वचन का किसने अनुमोदन किया साधु साधु बोलकर, जैसे अपने हर्ष उल्लास के साथ हृदय को से उदान प्रकट करता, जैसे कमल का फूल खिल जाता है एकदम वैसा, उसको उदान आता है। जैसे बुद्ध को कोई हेतु उत्पन्न हो गया या कोई घटना है, तो घटना के तौर से अपने उदान प्रकट करते हुए वो घटना बताते हैं। जैसे धम्मपद एक उदान के रूप में पूरी आया, तो ये उदान कहा जाता है। फिर सातवां धर्म होता है जातक, यानी हर कोई अरंतर निरोध समापति करता है, तो उसके अन्य अन्य जन्म के अठकताएं प्रमाणित किया जाता है। क्योंकि बुद्ध का शासन इतिहासकार होने से जन्म जन्म का इतिहास उजागर करना पड़ता। कोई भी अरंत हो तो उसका मार्गगामी हो तो उसका अपदान बताना पड़ता है। फिर उसके परिधि शासन में कौन कौन कहाँ से आया है, और फिर अभी मार्ग का क्रम कैसा कैसा प्राप्त किया, सब बाय कंप्लीट बताना पड़ता है। कोई भी आए और हम अभी मुक्त हुए, ऐसा नहीं होता। जो होता है वो होते हैं। फिर तीसरा है अद्भुत, यानी ये इतने अद्भुत धर्म होते हैं, आश्चर्यजनक होते हैं, मनुष्य को ऐसा विचार करने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो इसी कारण ये 8 प्रकार के वेदल्य बोला जाता है। वेदल्य जो निरोध समापति करता है, उससे ये संग्रहित धर्म होते हैं, जो तो उसकी ये पार्श्वभूमि होती है, ये वेदल्य धर्म। तो इसी कारण बोला जाता है। तो ये जो अभी जो सूत्र बोला जाएगा चुल्ल वेदल्य, ये मध्यम निकाय में है, चुल्ल वेदल्य देख सकता है। तो ये धम्मदिना यानी विशाख, ये विशाख अनागामी था, उसका दिखाई देता जो बोलने का समझने का जो तौर तरीका है। जैसे कि कोई बुद्ध शासन में ऐसा नहीं पूछा जाता है क्या तू अरंत है क्या, सोतापन्न है क्या, ऐसा गुस्से से नहीं पूछा जाता है, जैसे ये चुल्ल वेदल्य में पूछा जाता है। अगर कोई अरंत हो भी है या अरंत भी है, तो उसको ऐसा बताने का कोई जरूरत नहीं है, भिक्षु देखो मैं अरंत हूं, ऐसा बोलने का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन जहां धर्म को अधर्म बोला जाता है या विनाशकारी धर्मों का विनाश होने की घटनाएं उत्पन्न होती, तब वो उसको चुप रहना बड़ा दोष कारक समझा जाता है। उसके लिए उसका कर्म बनता है। किसी कारण तो आज का संज्ञान हुआ तो कोई कारण हेतु से हुआ ना, तो इसी कारण जो अरंत है तो उसको बताने का कोई जरूरत नहीं। लेकिन जब घटना बन जाती है उसको बताना अनिवार्य होता है, इसे वो प्रमाण किया जाता है, उसका बताना अनिवार्य होता है। देखो कोई किसी को कौन अरंत है, मार्ग का साक्षात्कार या मार्ग में ऐसा संघ में छोटा बड़ा का विनय से सम्मानित कर दिया जाता, लेकिन कौन अरंत मार्गगामी कितने पुण्य से नहीं जान सकता है। हाँ, अगर कोई अरंत हो तो उसको भी बताने का कोई जरूरत नहीं कि मैं अरंत हूं क्या। लेकिन जहां धर्म को अधर्म बोला जाता है, जहां घटना के तौर पर धर्म का विनाश करने की घटना उत्पन्न होती है और अधिकांश लोग बहुलीकरण हो जाता है, धर्म को अधर्म बोला जाता, तो वो चुप नहीं रह सकता है, उसके बोलना कर्म बनता है, वो बोलना ही पड़ता है उसको। इसी कारण वो आज तक जितना भी संज्ञान हुआ तो वो अरंतों के साथ हुआ। तो देखो अभी चलता है ऐसा, लोग बोलते तो हमारे पास आके कितने लोग हमारे पास आके बोलता है नहीं नहीं हमको तो निर्वाण की टुपकी लग गई। अरे निर्वाण की टुपकी लग गई तो हम लोग धर्म पूछते तो कुछ भी नहीं आता है। तो हम लोग ये बोलते हैं कि देखो जो मार्गगामी होते हैं, निरोध समापति होती है, तो कैसे कैसे होते हैं। तो ये अट्ठकथा देखे, उसकी पार्श्वभूमि मूल की जो विशाख और धम्मदिना की मूल की पार्श्वभूमि की जो अट्ठकथा ये पहले देखे, फिर उससे ये रिलेटेड वो वेदल्य चुल्ल वेदल्य सूत्र है। ये पार्श्वभूमि सुनने के बाद ही ये सूत्र समझ में आ जाता है। तो ये बहुत बड़ा सूत्र है, उसके थोड़े थोड़े भाग बनाएंगे। तो ये है चुल्ल वेदल्य सूत्र। ये चुल्ल वेदल्य सूत्र की अट्ठकथा है। ये अट्ठकथा समझाते हुए मगध राष्ट्र में विशाख नाम का नगर श्रेष्ठी है और बड़ा धार्मिक है वो, यानी उसका वाला ये जीवन में बुद्ध धर्म की बहुत प्रतिष्ठा श्रेष्ठ कर बतलाती है। वो बहुत कीर्तिमान था धार्मिक होने से। और धार्मिक लोगों की जो पत्नियां थी
जैसे मगध राष्ट्र का बिंबिसार राजा, कौशल देश का प्रसन्नजीत राजा, या विशाख राजा, मल्ल राजा, इनका सभी क्या सभी जितने पत्नियां हैं या पत्नियां सब कुरु देश की थी। क्योंकि कुरु देश के लोग प्राकृतिकशील में होते, उसका राजधर्म होता है, और ये लोग परिग्रही होते, दानी होते। इसी कारण बुद्ध शासन में अधिकतर सूत ये कुरु देश के आते हैं, क्योंकि कुरु देश प्राकृतिकशील में होता है। इसी कारण तथागत ने वहाँ सती पटान वहाँ ही प्रकाशित किया, रट्ठपाल की कहानी वहाँ ही है। तो इसी कारण ये कुरु देश की थे। तो ये विशाख नाम का जो चुल्लवेदले में जो इतिहास आता है, तो ये चुल्लवेदले का इतिहास देखते हुए विशाख नाम की पत्नी भी धम्मदीना एक कुरुक्षेत्र की बड़े धार्मिक हुआ करते हैं वो लोग, क्योंकि उसका जन्म से ही प्राकृतिक शील में होता है। इसी कारण तथागत ने वहां शील नहीं दिया था। दिखाई देता है कि तथागत ने वहां शील नहीं दिया था। तो एक बार की घटना देखते हुए, जैसे राजा बुद्ध के वचन सुनने के लिए जाता है, बुद्ध के वचन सुनने के लिए जाता है, रोज जाता है। वेणुवन में, राजगिरी के नगर में वेणुवन में रहता हो विशाख राजा, बिंबिसार राजा के मगध राष्ट्र में। तो वो रोज जाता है धर्म सुनने के लिए, क्योंकि वो पहले से पहुंचा हुआ है। तो जाते जाते उसकी पारमी भर गई, वो अनागामी तक पहुंच गया। अभी देखो धम्मदीना, उसकी पत्नी और ये इतने देव देवता के साथ विहार करने वाले लोग थे उस समय। देखो तो फिर घटना क्या हो गई। ये जो विशाख नगर श्रेष्ठी आया, आने के बाद रोज के रोज पति पत्नी के रूप में बड़ी प्रीति थी दोनों में, धार्मिक होने से। तो धम्मदीना रोज उसका हाथ पकड़कर ऊपर ले जाते हैं, वो ऊपर के मंजिल में। तो उन्होंने राजा का हाथ पकड़ लिया। धम्मदीना ने जैसा हाथ पकड़ लिया, वैसा उसने हाथ झटक दिया, हाथ को स्वीकार नहीं किया, नहीं पकड़ने दिया। तब उसके धम्मदीना के मन में बड़ी असंतुष्टि प्रकट किया और बोलता है, कुछ तो भी बात हो गई, आज तक तो ऐसी बात नहीं हुई। मेरा कभी इनकार नहीं किया है, ना मेरा कभी द्वेष किया है, ना कभी हम झगड़ा किया। कोई तो भी बात होगी, तभी तो मेरा हाथ गुस्से से मेरा परिहास करते हुए उसने झटक दिया। ऐसा करते हुए रोने लग गई। वो रोते रोते अपने कमरे में जाके रोई। रोने के बाद अपने में संभालते हुए बोलते, कोई बात नहीं, मेरी कोई गलती हो तो मैं पूछ लूंगी। तो बोलते हैं, शाम भोजन के लिए तो मैं एक ही थाली में हम खाना खाते हैं, तो पूछ लूंगी मैं। ऐसा करते वो खाना लगाया। खाना लगाने का बुलाने को गए, बोलते हैं, देव स्वामी चलो अब भोजन तैयार है। ऐसा हाथ पकड़ा तो हाथ भी नहीं लिया और बोलता है, मैं मेरे कमरे में भोजन भेज दो, मैं अभी एक थाली में नहीं खाना खाऊंगा। ऐसा करते वो धम्मदीना रोने लग गए। उसको बड़ा पश्चाताप हो गया कि कोई तो भी मेरी गलती हुई होगी, या कोई तो भी अकस्मात ऐसी घटना आई होगी, इसी कारण राजा मेरा परिहास करते हुए दिखाई देता है। ऐसे नाराजगी के साथ रोना चालू कर दिया उसने, क्योंकि छोटे छोटे पाप कर्म के लिए भय खाने वाले लोग होते हैं वो। फिर क्या हो गया, फिर उन्होंने सोचा, देखो रात में तो हम एक ही बेड पर सोते हैं पति पत्नी होने से, तब मैं माफी मांग लूंगी, मेरा कोई कसूर हो तो मांग लूंगी माफी। ऐसा करके उसने रात में इंतजार करते हुए, जैसा पति आया वैसे उसको पैर छुए और रोने लग गए। बोलते हैं, देव मेरे हाथ में कोई गलती हो तो मुझे माफ करो, मुझे समझा दो, मेरी कोई गलती हो तो मैं आज से गलती नहीं करूंगी। क्या बात है जो मेरा हाथ भी पकड़ने में असमर्थ हुए, आप मेरा परिहास करते हुए दिखते हुए, एक थाली में खाना खाने वाले थे, अभी आप लोगों ने अपने कमरे में खाना मांग लिया है, और बेड पर आने के बाद मैं पूछती हूँ आपको, क्या मेरा कोई कसूर हो तो बता दो। तब वो विशाख राजा बोलता है, अगर मेरे साथ रहना है तो बहन तुल्य रहना पड़ेगा, बहन के समान रहना पड़ेगा। ऐसा बोलने से वो अक्का बक्का रह गई। ऐसी कौन सी बात हो गई जो हमें अभी आगे का जीवन बहन भाई जैसा निभाना है? तो बोलता है, रोती रोती बोलते हैं, कोई बात नहीं, मैं बहन जैसी रहूंगी, लेकिन आखिर बात क्या है मुझे समझने से, कोई कसूर हो तो मैं अपना कसूर मान लूंगी, या कोई बात हो तो मैं समझ लूंगी। ऐसा करके वो रोने लग गई, उसका पैर पकड़ के। तब बोलते हैं, वो विशाख बोलता है, धम्मदीना आप लोग एक काम करो,
मैं जैसा रोज धर्म श्रवण करने के लिए जाता वैसा तू भी अपने महिलाओं के साथ धर्म श्रवण करने के लिए जाते जाओ, तथागत की समझ में आ जाएगा। ऐसा करते करते वो धम्मदीना धर्म श्रवण करने के लिए चल बसी। चलते 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 2-3 महीने वो लगातार धर्म श्रवण करने की उसकी वाली, देखो उनका अंतिम जन्म होता है ना कोई किसी का, करते करते धम्म संवेगन हो गया। हो जाने के बाद वो अभी मार्ग में प्रतिष्ठित होने के समय आ गई, तब वो आई। घर में आने के बाद विशाख अपना नगर श्रेष्ठी पति को बोलते हैं, आप क्या करते हैं मालूम नहीं मुझे, लेकिन मुझे भिक्षुनी बनना है, मुझे जल्दी से जल्दी भिक्षुनी बनने के लिए आप दान कर दो मेरा। तब विशाख राजा बड़ा खुशी हुई उसकी, अरे मेरी पत्नी भिक्षुनी होना चाहती है, बड़ी खुशी हो गई। खुशी हो जाने से खुशी खुशी वो अपने हर्ष उल्लास करते करते वो मगध राजा का बिंबिसार राजा उसके घर में चला गया। चले जाने के बाद बिंबिसार राजा अपने वाले चौपट में बैठा हुआ था राज दरबार में। तो ऐसा विशाख नगर श्रेष्ठी देख के बरबर उसका स्वागत किया, आओ विशाख कितना दिन से नहीं आया, ऐसा करके स्वागत किया। तब बोलता है, अरे तू हमारे यहाँ आने में समय नहीं मिलता आपको, क्यों आया, क्या प्रयोजन है आया? तो बोलते हैं आपके घर में पालकी है ना, राज्य अभिषेक वो मिरवणुक निकालते हैं आप लोग, प्रशिक्षण निकालते हैं, रैली निकालते हैं, अभिषेक करते हैं, उत्साह मनाते, तो वो पालकी होती है ना राज्य की, तो वो पालकी है ना आपके यहाँ, तो मुझे पालकी का काम है, ये आपकी पालकी दे देगा मुझे? तो बिंबिसार राजा बोलता है पालकी तो देगा, लेकिन आपके ये ऐसा कौन सा पालकी वाला कार्यक्रम, क्या राज्य अभिषेक है, क्या राजा को आप लोग सम्मान करने के लिए पालकी में बिठाने वाला है? तब वो विशाख बोलता है, राजा महानुभाव ऐसा भी बात नहीं, लेकिन मेरी पत्नी है ना रानी, ये भिक्षुनी बनना चाहती है, तो मैं उसको नगर में उसका प्रशिक्षण करके मिरवणुक निकाल के बाजा गाजा लगा के बड़ा शोभायमान यात्रा करके मैं संघ को दान देने वाला हूं। देखो कोई पति अभी पत्नी भिक्षुनी होगी तो ऐसा करने वाला पोती कितना पुण्यवान होता होगा। देखो ऐसा कभी कभी इतिहास में आता है, जो पति ने अपने भिक्षुनी बनने के लिए सम्मति दिया है, या इस तरह का समारोह करके बड़ा उत्साह करके अपने पत्नी की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए, पत्नी को मार्गगामी करने के लिए पति ने सहायता की, ऐसा कभी कभी इतिहास आता है बुद्ध शासन में। तो देखो ये विशाख राजा ने ये पत्नी को बड़ा बयान बाजा लगाकर बड़ा उत्सव के साथ नगर भोजन देकर सब जने का आगे स्वागत करके वो भिक्षुनी संघ को दान कर दिया। देखो धम्मदीना भिक्षुनी हो गई। भिक्षुनी हो जाने के बाद गांव के लोग बोलते हैं अरे ये क्यों हो गई, कुछ तो भी पति पत्नी का झगड़ा हुआ, तो रोज उसकी महिला के जो भी स्त्रियां का टोलिया जाता है उसके पास, बोलते हैं उसको तूने तेरा पति ने झगड़ा किया क्या तेरे इसमें क्या हो गया, तू क्यों ऐसी वैराग धारण कर दिया, काम भोग इतना पड़ा है, इतने सुख काली वस्तु तुम्हारे पास है, ऐसे करके नाना तरह से बातें करने वाले लोग रोज आते थे। धम्मदीना परेशान हो गए। परेशान होने से वो उन्होंने क्या किया, अपना पात्र चिवर लेके दूर दराज के गांव में चली गई। चले जाने के बाद 2-3 साल रहा, 2-3 साल में अपने मार्ग में प्रतिष्ठित हो गई वो धम्मदीना। अरंतों में एक अरंत हो गई। ऐसी देखते हुए वो धम्मदीना फिर अपने राजगृह के में आई। रिटर्न आने के बाद विशाख को मालूम हो गया, उसका जो पूर्व पति था उसको मालूम था, अरे धम्मदीना बिचारी आ गई, स्त्री की जात होती है, मनुष्य सिवाय नहीं रह सकती है, उसको मनुष्य की आवश्यकता होती है पुरुष की, इसी कारण वो वापिस आई होंगी, वो और कुछ गृहस्थी हो जाएंगी और अपनी समागम के लिए, अपना काम छंद के लिए, वो अपना जीवन यापन करने के लिए ये मन क्या होगा, या ये भिक्षुनी जीवन में उसको उदासीन हो गई, ऐसे करके विशाख के मन में आया। आने के बाद बोलता है देखो मैं विशाख राजा ने सवेरे अपना वाला दान धर्म की वस्तु जो दान देना है या वस्तु निकाला, फूल निकाले और सभी लेके वो विशाख के मुलाकात के लिए चल बसा। चलते चलते वो धम्मदीना की मुलाकात के लिए विशाख चल बसा। ऐसे चलते चलते धम्मदीना एक अपने शिला पर पत्थर पर ऐसी बैठी थी वेणुवन में।
बैठने के बाद विशाख गया, दान दिया, दान का दमदीना ने देखो पत्नी को, पहले जन्म की पत्नी है, अभी भिक्षु है ना गुरु है, तो उन्होंने वंदन किया, विशाख ने वंदन किया। वंदन करने के बाद दान किया, दान का अनुमोदन किया और एक और बैठ गया। बैठ जाने के बाद धम्मदीना को एक एक करके प्रति प्रश्न पूछता, ताकि वो परीक्षित करना चाहता है क्या ये धम्मदीना कहाँ तक पहुंची है। तो देखो एक एक धर्म का अनुक्रम बाई से अनुक्रम से पूछता है, वो पूछते 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 जैसा विशाख को जैसा अनुभव होता है, जैसे आंतरिक अनुभव होता है मार्गगामी का, वैसे वैसे क्रम बाई क्रम अनुभोधित धर्म वो पूछता है, वैसा वैसा धम्मदीना उत्तर दिया करती है। तो जो कोई निरोध समापति तक जाता है, निरोध समापति की संज्ञा वेद निरोध समापति में जाता है, तो उसकी पार्श्वभूमि के अन्य अन्य जन्म के जातक कथाएं, उसके सूत्र गाथाबद्ध किए हुए, उसके वाले उदान इति तक सब प्रकाशित करते किया जाता है। इसी कारण ये सूत्र को चुल्ल वेदलीय सूत्र कहा जाता है। चुल्ल यानी छोटा, इससे भी महावेदलीय और भी है। तो वेदलीय का मतलब अभी हमने समझा दिया। और अभी धम्मदीना को विशाख राजा क्रम बाय क्रम कैसा धर्म पूछता है, पूछने के बाद वो लास्ट तक जाते हुए महसूस कर लेता है कि धम्मदीना अभी गृहस्थी जीवन यापन नहीं कर सकती, ये मार्गगामी हुई है करके वो समझ सकता है। तो देखिए कैसे पूछता है। तो देखिए अब विशाख अपने पत्नी के पूर्व जन्म की पत्नी थी, अभी गुरु हो गई, धम्मदीना गुरु हो गई। उसके मन में तो ख्याल आ गया कि ये भली स्त्री जात पुरुष बगैर नहीं रहती है, लेकिन परीक्षण के तौर पर पूछने के लिए वो वीर उत्साह कर रहा। तो वो पूछ रहा प्रश्न पूछते हुए क्या क्या पूछता है। तो देखिए कैसे कैसे वो अपने जैसा वो भी मार्ग अनुगमन करने वाला है, इसी कारण वो प्रति प्रश्न पूछते पूछते उसको वो जानने का प्रयास करते। तो देखो कैसा कैसा अनुवाद होता है। दो पहले जन्म के पति पत्नी अभी वो गुरु शिष्य बन गए। तो देखो बोलता है और आर्या, अभी धम्मदीना नहीं बोलते हैं, आर्या सत्कार सत्कार कहा जाता है, सत्कार क्या है। अभी देखो पहले सत्कार की परिभाषा समझेंगे। अविद्या यानी लोभ द्वेष मोह अपने अंदर है, नहीं जान सकता है, अविद्या उसको बोलता है सत्कार, यानी अपने काया को मैं मेरा मुझे बोलता है। तो अविद्या सत्कार उसको आत्म बोला जाता है, आत्मा नहीं। एक मात्रा का काम है। आत्मा बोलने की व्याख्या लौकिक दृष्टिकोण की होती है, आत्मा नाम की वस्तु, लेकिन बुद्ध शासन में आत्मा का मतलब होता है मैं मेरा मुझे, यानी मैं मेरा मुझे बोलने की स्वयं की जो परिभाषा है उसको आत्म बोला गया। तो आत्मा यानी मैं मेरा मुझे, जैसे मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, जानता है तो सम्यक दृष्टि है, अगर नहीं जानता है तो आत्म दृष्टि है, सत्कार दृष्टि है। दूसरा मेरा, जैसे ये गाड़ी मेरे है, ये बंगला मेरा है, मेरे घरदार मेरा है, मेरी प्रतिष्ठा मेरे, बहुत सारा मेरा मेरा करता रहता है। अगर जानता है यथार्थ अपना अस्तित्व क्या है और मुझे मेरी वास्तविकता क्या है या संसार में, या मेरी इमेज क्या है, तो वो जानता है तो सम्यक दृष्टि है। अगर नहीं जानता है तो अविद्या सत्कार है। फिर मुझे, जैसे यश अपयश मान अपमान जन्म मृत्यु और सुख दुख, ये 8 धर्म स्पर्श करने वाले लोक धर्म कहा जाता है। इसमें जो लोप टोप होता है लोभ द्वेष में, तो लोप टोप होने से अगर वो जानता है कारण है तो जानता है, उसके लोभ द्वेष मोह कारण है तो जानता है तो उसकी सम्यक दृष्टि है। अगर नहीं जानता है तो उसकी वाली आत्मदृष्टि है। ये आत्मदृष्टि अविद्या सत्कार कहा गया है। तो इसी कारण यहाँ सत्कार शब्द आता है। तो सत्कार शब्द से ये रिलेटेड है। तो बोलते हैं सत्कार सत्कार कहा जाता है आर्या। तो सत्कार क्या है? तो धम्मदीना बोलती है आयुष्मान विशाख सत्कार पंच उपादान कहा गया है। जैसे रूप उपादान, जैसे वेदना स्कंद उपादान, संन्यास स्कंद उपादान, जैसे संखार उपादान और विज्ञान उपादान स्कंद, ये 5 उपादान स्कंदों को ही सत्कार कहा गया। उसको जोड़कर मैं और मेरा मेरा बोलते रहता है। ये 5 उपादान स्कंद ही सत्कार है। फिर दूसरे ऐसा बोलने से उन्होंने अनुमोदन किया, विशाख ने अपने वाले धम्मदीना ने उत्तर दिया। फिर दूसरा प्रश्न,
सत्काय समुदाय कहा जाता है, सत्काय समुदाय कहा जाता है। तो सत्काय समुदाय क्या है? जैसे सत्काय समुदाय कहा जाता है, तो सत्काय समुदाय क्या है? तो जैसे सत्काय समुदाय जैसे जो सुख संबंधित इच्छा करने वाला, सुख संबंधी इच्छा करने वाला, इच्छा करने से संयुक्त में संप्रयुक्त रहते हुए अभिनंदन करता है तृष्णा का। तो ये तृष्णा, काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा, यही सत्काय समुदाय है। यह आत्म का कारण है, यानी जिसको आत्म बोलते हैं। तो ये समुदाय को लेके, जैसे हमारे में 5 उपादान स्कंद है, तो ये 5 उपादान स्कंद को लेके मैं मेरा मेरा बोला जाता है। तो ये 5 उपादान स्कंद यानी आत्म, मैं बोलने वाला शब्द आत्म का ही एक कारण है बोलने का। तो ये सत्काय समुदाय है। फिर साधु बोलता है, साधु फिर तीसरा प्रश्न पूछता है, अरे सत्काय निरोध भगवान ने कहा है, तो कैसे सत्काय निरोध कहा है? आत्मा का विनाश कहा आत्मा का विनाश कहा है? तो जैसे सत्काय निरोध जिस तृष्णा को अभिनंदन करता है, जैसे असेच विराग निरोधो, जैसा विराग आने से असेच विराग निरोधो त्यागो पटी निसगो, जैसे त्याग, जो नंदी राग है, तृष्णा है, जो आत्म का कारण बनने वाला समुदाय, उसको जो तृष्णा है, वो तृष्णा का त्याग करने से, उसको विराग आने से वो आत्म का विनाश करने वाला होता है। जिसको मैं बोलता है, तो समुदाय का विनाश करने से ही ये सत्काय निरोध कहा गया है भगवान ने। ऐसा बोलते हुए विशाख ने अब उनका अनुमोदन किया। फिर चौथा प्रश्न पूछा, आर्या सत्काय निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा है भगवान ने, तो कैसे सत्काय समुदाय को निरोध कहा गया? कैसे आत्मा ख्याल का नाश करने वाला मार्गों को कहा है? तो दमदीना बोलते हैं, सत्काय निरोध गामिनी प्रतिपदा, जैसे तृष्णा समुदाय जो बोला गया, जो आत्मवाद का कारण है, तो वो कारण को निरोध करने का मार्ग है। तो मार्ग कौन सा है? तो अष्टांगिक मार्ग, वो आत्मा का विनाश को और ले जाने वाला मार्ग। जैसे मैं बोलता है, तो तृष्णा के कारण, पंच उपादान के कारण, उसको विनाश के तरफ ले जाने वाला मार्ग को दुख निरोधागामिनी प्रतिपदा कहा है। तो देखे, ये आत्मा का ख्याल का नाश करने वाले, ले जाने वाला मार्ग को तथागत ने निरोधागामिनी प्रतिपदा कहा है, जैसे तृष्णा को नष्ट करने के लिए मार्ग कहा है। फिर सत्वा, सत्काय वही पंच उपादान स्कंद है या अलग अलग है? जैसे सत्काय पंच उपादान से सत्काय बोला जाता है, तो सत्काय से जैसे रूप उपादान, जैसे वेदना उपादान, संस्कार उपादान, संज्ञा उपादान और विज्ञान उपादान, तो जैसे ये एक है क्या अलग अलग है? तो ये एक न होते हुए अलग अलग है, और अलग होकर भी एक है, ऐसा उत्तर दिया। तो कैसा? जैसे कि समझो ये मानस का अगर देखा जाए, तो वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, चित्त स्कंद अलग निकलते हैं, और रूप के ये मेटर है, अपना वाला जड़ सत्व है, तो इस जड़ सत्व के अलग रूप निकलता है। तो इसी कारण ये एक दूसरे में मिक्सटिंग होने से अलग अलग नहीं दिखता है, फिर भी ये अलग भी है। हाँ, एक न होकर ये अलग अलग भी है, और अलग न होकर एक भी दिखता है। ऐसे उत्तर के रूप में धम्मदीना ने दिया, और विशाख ने उसका अनुमोदन किया। फिर कैसी सत्काय दृष्टि होती है आर्य? हाथ जोड़कर बोलता है, देखो, हाँ, ये बड़ा अद्भुत कहानी। अपनी पत्नी होने वाले को, अभी गुरु हो गए, तो उसके सामने हाथ जोड़कर बोलता है, बोलते हैं कैसी सत्काय दृष्टि होती है आर्य? तो धम्मदीना बोलते हैं, जो लोग आर्य विनय से वंचित है। देखो आर्य विनय कितना एकदम, जैसे कोई भिक्षु से शील लेना, भिक्षु से परित्राण करवाना, भिक्षु से धम्म देशना सुनना, भिक्षु से दान देकर अनुमोदन करना, गुड़गे पर चलना, हाथ जोड़कर समर्पित भाव दिखलाना संघ शासन से, यही भिक्षु के उपासक के लेने देने ही प्राथमिक धर्म कहा जाता है। अगर ये धर्म है तो आगे के धर्म पूछना जरूरत नहीं होती है, अपने आप हो जाएगा। लेकिन ये सामाजिक धर्म होते, तो देखो इसको बोला गया आर्य विनय से वंचित। जैसे अभी हमारे पास बहुत सारे लोग आता है, बोलता है मैंने बहुत शिविर किया, और उसको बैठने का ढंग मालूम नहीं है,
और ना ही बुद्ध धर्म की जीवनी उसको मालूम, ना भिक्षु से क्या लेना देना का होता है। ये बोलते हैं भिक्षु से लेना देना का व्यवहार सांप्रदायिक है बोलते हैं। धागा बांधना, पानी छोड़ना, गुर्गे पर बैठना, समर्पण बतलाना, ये सांप्रदायिक है बोलते हैं। पत्ता हवा चलती पत्ता हिलता है ऐसा। तो आर्य विनय से वंचित, आर्य सिद्धांतों से वंचित, आर्य दृष्टि से वंचित और आर्य सत्पुरुष यानी अरहंतों के कैटेगरी से अपरिचित वंचित है, तो वो मनुष्य, ये मनुष्य सत्काय दृष्टि वाला कहा जाता है, क्योंकि वो आर्य धर्म नहीं जानता। इसी कारण वो सत्काय दृष्टि वाला, सत्काय अविद्या वाला, क्योंकि नहीं जानता है। अधिकांश लोग बहुत सारे बोलते हैं हमने ध्यान किया, लेकिन धर्म के बारे में, विनय के बारे में, दृष्टि के बारे में अभी भी लोगों में मालूम नहीं दिखाई देता। पूछते हैं तो ये हो गया छठवां। सातवां है, क्या है अष्टांगिक मार्ग? आर्या अष्टांगिक मार्ग क्या है? तो धम्मदीना विशाखानुमोदन करते हुए बोलते आयुष्मान विशाख। अष्टांगिक मार्ग ये है सम्मादिति, सम्मा संकल्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कमंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा सती, सम्मा सती, सम्मा समाधि। ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है। तो साधु 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 बोलते अनुमोदन करते। फिर आर्य अष्टांगिक मार्ग 3 स्कंदों में संग्रहित है या 3 स्कंद अष्टांगिक मार्ग में संग्रहित है। जैसे इसका मतलब है अष्टांगिक मार्ग शील समाधि प्रज्ञा में संग्रहित है। शील के खंड प्राथमिक होते सामाजिक सार्वजनिक करने वाले, जो रोटी बेटी के व्यवहार या श्रद्धा हर्ष उल्लास के पर्व या भिक्षु शासन में समर्पित रहते हुए पुण्य कर्म संपादन करना, कायिक वाचा सवर करना। दूसरा होता है अपनी व्यक्तिगत धर्म, तो समाधि उसके करने से, विराग आने से समाधि, और समाधि होने के बाद प्रज्ञा। ऐसे 3 स्कंद में अष्टांगिक मार्ग आता है। तो अष्टांगिक मार्ग में 3 स्कंद है या 3 स्कंद में अष्टांगिक मार्ग है, ऐसा बोला जाता। तो अष्टांगिक मार्ग में 3 कंद में अष्टांगिक मार्ग विद्यमान है। इसी कारण ऐसा भी बोलने से ऐसा भी बोलने से हो जाता है। ठीक। फिर अष्टांगिक मार्ग सकृत है या असकृत है? यानी अष्टांगिक मार्ग करणीय कर्म करने के लिए है क्या? केवल बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि ऐसा बोलते हुए लोग कैसेट से बोलते हैं, लेकिन भिक्षु से कोई शील नहीं लेते, भिक्षु से परित्राण नहीं करवाते, भिक्षु से धम्म देशना नहीं सुनते, और भिक्षु से धागा बांधकर पानी छोड़कर अनुमोदन भी नहीं करते, और बुद्ध विहार बांधकर दान भी नहीं करते हैं, और भिक्षु के अनुशासन में रहते हैं। तो ये भला कैसे अष्टांगिक मार्ग में क्रियावादी है? अगर किसी का अष्टांगिक मार्ग है तो संघ नियोजन है बुद्ध शासन में, या पत्थर की मूर्ति की पूजा नहीं होती है, ना कोई ऐसे आचार्य पाचार्य की। बुद्ध ने भिक्षु बनाए, भिक्षु के अभी भी त्रिपिटक में कितने कितने धर्म भिक्षु से अनुमोदित है, और भिक्षु एक संसार की एक बहुत इमेज होती है। भलाई भिक्षु के रूप के नीचे कोई भी दूषित होना ये संभव होता है, लेकिन भिक्षु एक पद श्रेष्ठ है। कोई भी लोग जहां अभी अन्य राष्ट्र में देखे, जितने दूर देश राष्ट्र, अभी भी गुरुकुल पद्धति से अधिकांश भिक्षु लोग हैं, और ये भिक्षु से दान लेते, भिक्षु को समर्पित भाव से रहता है, और भिक्षु से बुद्ध विहार बांधकर दान करते, भिक्षु से शील लेते, भिक्षु से आशीर्वाद लेते, तब बोला जाएगा ये बुद्ध शासन है करके। अभी लोग आचार्य पाचार्य से शील लेते, कैसेट लगा कर करते, बुद्धम शरणम बोलते, लेकिन ये वंचित रहते। तो ये मनुष्य अष्टांगिक मार्ग में सकृत नहीं है, हाँ असकृत है। तो बोलते हैं धम्मदीना को विशाख, क्या अष्टांगिक मार्ग सकृत है क्या असकृत है? यानी करने के लिए, क्या करने के लिए? तो अष्टांगिक मार्ग करणीय कर्म के लिए, करने के लिए है, केवल बोलने के लिए नहीं है। तो इसी कारण ये हो गया चुल्ल वेदले का पहला भाग। आगे का भाग हम दूसरा समझाने का प्रयास करें कि जहां तक संन्याय वेदी निरोध समापत्ति तक जाने के लिए कितने धर्म अनुमोदित होना पड़ता है, और कितने धर्म से ये चुल्ल वेदल्य धर्म कहा जाता है, ये समझ में आ जाएगा। तो ये पहला भाग है, पार्ट नंबर 1 चुल्ल वेदल्य। दूसरा पार्ट हम लोग प्रकाशित करेंगे। तो ये दूसरा भाग देखने से पहले ये देखना भी अनिवार्य होता है, इससे रिलेटेड वो भी होगा दूसरा। अगर दूसरा सुनेंगे तो पहला नहीं सुनेंगे तो समझ में नहीं आ जाएगा पूरा सूत्र। इसी कारण पहला देखने से दूसरा भी बरोबर तंतु देखना चाहिए। तो ये है चुल्ल वेदल्य का पहला पार्ट।